दोस्तों एक कड़वी सच है जिसको आपको मानना ही होगा कि हम अपने पड़ोसी को चेंज नहीं कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान, जब तक भारत है तब तक पाकिस्तान भी रहेगा। हम अपने पड़ोसी कंट्री को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर नेपाल हमारा पड़ोसी है, भूटान अगर पड़ोसी है तो वो हमारा पड़ोसी है, उसे हम उठा करके कहीं और भेज नहीं सकते हैं। पड़ोसी आपके साथ ही रहेंगे। अगर आप जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं तो आप समझ पाएंगे कि जिन भी पड़ोसी कंट्री में आपस में झगड़ा होता है वो दोनों बर्बाद होते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, रशिया की इकोनॉमी भी डूब रही है, यूक्रेन की इकोनॉमी भी डूब रही है। इजराइल और फिलिस्तीन में वॉर चल रहा है, इजराइल की इकोनॉमी भी डूब रही है और फिलिस्तीन भी बर्बाद हो रहा है। ठीक वैसे ही इजराइल और ईरान, अगर दोनों में वॉर होगा तो नुकसान दोनों का होगा। वहीं अगर आप अमेरिका पे गौर करें तो अमेरिका के जितने भी पड़ोसी कंट्री हैं, अमेरिका उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप को रखता है। अमेरिका के जो भी पड़ोसी कंट्री है, आपने कभी नहीं सुना होगा कि अमेरिका अपने पड़ोसी कंट्रियों से झगड़ा कर रहा है। बहुत कम रेयर केस में, शायद इतिहास में ऐसा कुछ हुआ हो। तो चूंकि अमेरिका अपने पड़ोसी कंट्री को एक साथ लेकर के चलता है, यही कारण है कि अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है, चाहे वो इकोनॉमिक के मामले में हो या फिर पावर के मामले में हो। अगर भारत को आगे बढ़ना है तो हमें अपने पड़ोसी कंट्री को लेकर के चलना होगा। अगर नहीं तो आपके बर्बादी के पीछे आपके पड़ोसी का हाथ होगा। मान लीजिए हमारे सारे पड़ोसी कंट्री श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सभी चाइना के साथ मिल जाएं और चाइना के साथ मिल करके चाइना का साथ दे और हम पर अटैक करे, तो हमको बर्बाद होने से कौन रोक पाएगा। वहीं अगर हम अपने पड़ोसी कंट्री को एक साथ लेकर के चले तो हम चाइना का आसानी से काउंटर कर पाएंगे। और इस चीज को पाकिस्तान भी कहीं न कहीं समझता है। तो अभी क्या हुआ है कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपने सरकार से रिक्वेस्ट की है कि आप भारत के साथ ट्रेड को स्टार्ट करो। अगर आपको पाकिस्तान के इकोनॉमी को ग्रो करना है तो आपको भारत के साथ ट्रेड करना होगा। और ऐसा एक दो नहीं बल्कि पाकिस्तान के लगभग बड़े बिजनेसमैन यही कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा क्या चाल चला कि पाकिस्तान अब भारत से ट्रेड की भीख मांग रहा है कि आप हमारे साथ ट्रेड करो, व्यापार करो। कैसे भारत सरकार ने हर चीज के ट्रेड को बंद करके पाकिस्तान को रोड पर ला दिया। आज पाकिस्तान आटे आटे को तरस रहा है। चलिए जानते हैं भारत सरकार के नीतियों का कमाल और इसके आगे क्या होगा। क्या भारत पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेगा? गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज से 5 साल पहले 2019 के पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड है, व्यापार है, वो काफी अच्छे तरीके से चल रहा था। उस टाइम क्या होता था कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा, दंगे फसाद अलग होता था और जो व्यापार था वो अलग होता था। लेकिन भारत सरकार ने यहाँ पर अपना दिमाग लगाया और भारत सरकार की जो नीतियाँ हैं उसने पाकिस्तान को तोड़ करके रख दिया। पहले पाकिस्तान हम पर आतंकी हमला भी करता था, उसके बाद भी हम उसके साथ व्यापार करते थे। लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार है वो पागल है, वो नहीं छोड़ने वाली है। उनका सिंपल कहना है, या तो दोस्त बन के रहो या फिर दुश्मन। आस्तीन का सांप मत बनो। अगर तुम टेररिज्म एक्टिविटीज करोगे तो हमको तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना है, हमें तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करना है। 2014 से भारत और पाकिस्तान के जो भी ट्रेड है वो धीरे धीरे बंद हो रहे थे और 2019 में जब हमने 370 हटाया जम्मू कश्मीर से, उसके बाद भारत और पाकिस्तान में जो भी ट्रेड हो रहा था वो पूरी तरह से बंद हो गया। और अभी महज 5 साल भी नहीं हुआ है और पाकिस्तान को ये रियलाइज हो गया कि हम लोग रोड पर आ चुके हैं। अगर हम भारत के साथ व्यापार नहीं करेंगे तो हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। इसके अलावा पाकिस्तान दुनिया में जहाँ भी जा रहा है और जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उठा रहा है तो वो लोग सीधा बोल रहे हैं कि ये आपका आपस का मैटर है, आप दोनों इसे मिलकर के सुलझा लीजिए। कोई भी कंट्री भारत के खिलाफ नहीं जा रहा है, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या फिर ईरान हो या फिर यूएस हो, सिर्फ चाइना को छोड़ करके। तो कहीं न कहीं अब पाकिस्तान को रियलाइज हो रहा है कि अगर हम जम्मू कश्मीर के चक्कर में रहेंगे तो जो उनका पाकिस्तान है वो भी नहीं बचेगा, क्योंकि भूखमरी बढ़ रही है। पाकिस्तान में रहने वाले लोग ही पाकिस्तान को 2-4 टुकड़ों में बांटने की बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान अलग होना चाहता है क्योंकि पाकिस्तान में भूखमरी है, वो सरकार से नाखुश है। तो आपने कहावत तो सुना ही होगा कि अगर पूरे को बचाने के चक्कर में रहोगे तो जो है वो भी चला जाएगा। इसलिए जो मिल रहा है, जो पास में है, उसको बचा लो। एंड आई थिंक कि पाकिस्तान अब इस चीज को समझ रहा है। पाकिस्तान का रिलेशनशिप सिर्फ चाइना के साथ ठीक है, बाकी अफगानिस्तान के साथ खराब है, भारत के साथ खराब है और ईरान के साथ भी खराब ही है। आज से 1 महीना पहले ईरान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दिया था। अभी इजराइल और ईरान में वॉर चल रहा है तो ईरान पाकिस्तान को अपने साथ लेना चाह रहा है, तो उन दोनों का रिलेशन थोड़ा ठीक हो रहा है। तो पाकिस्तान अब किसी तरह से अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करना चाहता है। तो यहाँ पर हुआ ये है कि पाकिस्तान के जो पीएम है शहनाज शरीफ, उन्होंने अपने देश के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके साथ एक मीटिंग की। इन्होंने अपने बिजनेसमैन से पूछा कि कैसे हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं। पाकिस्तान के जो बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने कहा कि आप भारत के साथ हैंडशेक कर लीजिए, किसी भी तरीके से आप भारत के साथ जो ट्रेड रुका हुआ है, जो बंद हो गया है, उसको चालू कर दीजिए। इससे हमारे देश का ट्रेड बढ़ेगा, रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे और हमारी जो इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे सेटअप हो जाएगी। आप अगर भारत के साथ हैंडशेक कीजिएगा तो हम आसानी से भारत से प्रोडक्ट वगैरह को मंगाएंगे, तभी हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रो कर पाएंगे। तो पाकिस्तान के जो पीएम है उन्होंने इन सारे बिजनेसमैन की बातें सुनी और उन्होंने डायरेक्ट इंडिया का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सिर्फ कुछ ही देशों पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, जैसे कि चाइना, यूएस, कि वो हमको पैसा देंगे और हम अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे। इन्होंने कहा कि हम बहुत सारे कंट्री के जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको यहाँ पर इन्वाइट करेंगे ताकि वो यहाँ पर आकर के कुछ नया इन्वेस्ट करें, इंडस्ट्री वगैरह को स्टेब्लिश करें। खैर, ये तो पाकिस्तान का मुद्दा था। एज ए इंडियन इससे भारत को क्या फायदा होगा? अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड स्टार्ट होता है तो गैस इससे सबसे
ज्यादा फायदा भारत को ही होगा, क्योंकि हम पाकिस्तान को बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, दवाइयों के मामले में हम काफी अग्रणी हैं और हम बहुत सारी दवाइयाँ पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करते थे। डेयरी प्रोडक्ट हो गया, इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिकल और जो भी फूड प्रोडक्ट हैं, इन सबको हम भारी मात्रा में पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे कि हमें अच्छा खासा पैसा मिलता है। इसके अलावा भी हम कई चीजें पाकिस्तान को देते हैं और जो चीज हम पाकिस्तान को इम्पोर्ट करते हैं उसकी भी हमें काफी जरूरत है। हम पाकिस्तान से बड़े मात्रा में कॉपर और कॉपर के आर्टिकल्स वगैरह को इम्पोर्ट करते हैं, जिसका यूज हम लोग अपने शिप इंडस्ट्री में करते हैं, बड़े बड़े जहाज को बनाने में। अब ये चीज तो आगे देखने को मिलेगा कि भारत सरकार पाकिस्तान के साथ फिर से ट्रेड को शुरू करती है या नहीं करती है। जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, हमको पाकिस्तान को सिंपल ये कहना चाहिए कि तुम सबसे पहले जम्मू कश्मीर का मुद्दा भूल जाओ। जम्मू कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है। और दूसरा चीज कि तुम जो भी टेररिज्म एक्टिविटीज कर रहे हो उसको बंद कर दो, इसके बाद ही हम तुम्हारे साथ ट्रेड करेंगे। एंड आई थिंक कि भारत सरकार भी यही चाहती है और तभी हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड स्टार्ट करेंगे। वैसे गाइस आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत को पाकिस्तान के साथ ट्रेड स्टार्ट कर देना चाहिए? क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में कमेंट करें। और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।